सत्ता में। अब बात करते हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की, उनकी नई टिप्पणी पर शुरू हुए एक नए कलेश की। वैसे तो अनिरुद्धाचार्य कथावाचक हैं, धार्मिक प्रवचन देते हैं, लेकिन इनकी चर्चा सिर्फ और सिर्फ विवादित बयान को लेकर ही होती है। नया कलेश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई से जुड़ा है। आपको याद होगा, खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति पर CJI ने विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कटाक्ष वाले अंदाज में कहा था कि खंडित मूर्ति को ठीक करने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। इस पर काफी बहस हुई, दलीलें दी गईं। इसके बाद CJI ने सफाई भी दी और कहा था कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। CJI के बयान के बाद अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इस विवाद पर अपने विचार रख रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि धर्म वाला प्रवचन दे रहे हैं। इस मामले को और आगे बढ़ा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने CJI का नाम लिए बिना कई गंभीर सवाल किए। उन्होंने पूछा है कि अगर सभी काम भगवान करेंगे तो वो न्याय देने वाली कुर्सी पर क्यों हैं? एक मंदिर का केस लेकर के एक जज के पास एक व्यक्ति गया, कहा भाई मुगलों ने हमारे इस मंदिर को तोड़ दिया है, क्योंकि मंदिर के अवशेष हैं, केवल सिर काटा गया है, बाकी प्रमाण है कि ये मंदिर है, तो आप यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा करने की इजाजत दो। तो एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है, तुम्हारे भगवान खुद कर लें। तो वो जज साहब से जरा इस सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो जज की? तुम्हें जज बनाया गया है इसलिए ना कि तुम न्याय करो, न्याय करना चाहिए। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हुए क्या बोलते हैं? बोले तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर लें। तो वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। तो न्याय की गद्दी पर बैठे हो, जज हो, तो वहां केवल रोटी तोड़ने गए हो कि न्याय करने गए हो? पहले CJI की टिप्पणी, उस टिप्पणी पर अब अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी। इन दोनों की टिप्पणी पर कई संत भी अब अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। मतलब ये कि पूरे देश में इस मुद्दे पर बहस हो रही है। न्याय की कुर्सी में न्यायपालिका पे सबका जैसे भरोसा है, जिस तरह से भगवान का भरोसा, भगवान पे भरोसा, उसी तरह से न्यायपालिका पे लोग भरोसा करके न्यायपालिका में जाते हैं। तो न्यायपालिका को भी न्याय उचित बात कहनी चाहिए, ना कि उसको नकारात्मक विचार से सोच करके और उसे हटा देना चाहिए अपने बेंच से। ऐसा नहीं। संतों की भी प्रतिक्रिया ठीक नहीं थी और जो न्यायाधीश जी ने कहा वो भी ठीक नहीं थी। संतों को अपनी वाणी पर अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और इतने उच्च पद पर बैठे न्यायाधीश को भी ये चाहिए कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, ऐसी कोई टिप्पणी न हो, क्योंकि आप जिस पावर में, जिस पोस्ट पे बैठे हो, वो आपको सभी लोग सुनते हैं और फॉलो करते हैं।